बाइबल पाठशाला अध्ययन श्रृंखला में सारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। पाठ 2 जिसका शीर्षक हमने सीखा था परमेश्वर को जानना, उसका पहले अध्याय को हमने अध्ययन किया, जिसके अंदर हमने जीवन के प्रति परमेश्वर का दृष्टिकोण और मेरे दृष्टिकोण को हमने अध्ययन किया। दूसरी बात हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मेरा मनोभाव कितना महत्वपूर्ण है। आज हम लोग तीसरी बात को देखने जा रहे हैं, इसलिए आपको मैं अध्याय 2 दूसरे अध्याय में आपको मैं स्वागत करना चाहता हूँ, जिसके अंदर हम लोग परमेश्वर के वचन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन बाइबल, जो यूनानी शब्द बिब्लियोन से आया है, पुस्तकों का संग्रह। बाइबल के ऊपर हम अलग सा एक खास वीडियो तैयार करेंगे आने वाले दिनों में, अगले सत्रों के अंदर। परंतु आज हम लोग इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के अध्ययन के अंदर हम लोग 5 बात को देखेंगे कि 5 बात बहुत ही जरूरी है जो हमें समझना चाहिए, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को और भी अधिक जान पाएंगे। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर मुझे अपने वचन के द्वारा परिवर्तित करता है और उसका वचन विश्वास योग्य है। प्रियो, परमेश्वर का वचन बाइबल जो है लोगों के जीवन को परिवर्तित करता है। आप इतिहास को एक बार जांच कर देख सकते हैं कि कितने ऐसे सारे लोग हैं, मैं खुद, मेरे समान कई लोग आपको एक गवाही देंगे कि परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन को परिवर्तित करता है और ये वचन विश्वास योग्य है। इसके ऊपर आप गारंटी दे सकते हैं। परमेश्वर के वचन के बारे में, इसके बारे में लिखा गया, परमेश्वर का वचन अटल है, स्थिर है। कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे जहां पर परमेश्वर के वचन में यह स्पष्ट तरीके से बताया गया है। भजन 119 का 89 में देखो भजनकार क्या कहता है, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, सदा तक स्थिर रहता है। और कहां पर? आकाश में, स्वर्ग में भी परमेश्वर का वचन स्थिर है। पहला पत्रस की पत्री, पहला अध्याय, उसके 25 आयत में देखो परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। उसकी कोई सीमा नहीं है, आदि नहीं है, अंत नहीं है, युगान युग तक परमेश्वर का वचन स्थिर रहने वाला है, वो अडिग है, अटल है। मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय के 35वें आयत में यीशु मसीह खुद इस बात को बताते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे शब्द कभी ना टलेंगे। मेरे शब्द मतलब जो शब्द यीशु मसीह ने सुसमाचार में बोला है, जो हमारे सामने लिखा गया, वो कभी नहीं टलेंगे। परमेश्वर का वचन अटल है, वो स्थिर है। भजन 119 उसके 160 में देखो क्या लिखा गया है, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। इन सारे आयतों को हमने देखा मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन अटल है, परमेश्वर का वचन स्थिर है, हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, ये विश्वास योग्य है। पौलुस एक खास बात दूसरा तीमुथियुस की पत्री के अंदर बताता है, 3रे अध्याय उसके 16वें आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यहाँ पर जो शब्द प्रेरणा हिंदी में उपयोग किया गया है, बाइबल मूल रूप में पौलुस जब इस पुस्तक को लिख रहा था, पत्री को लिख रहा था तिमोथी के लिए, उस समय में यूनानी भाषा में लिखा गया था। तो मूल भाषा में बाइबल में वो प्रेरणा के लिए शब्द थियोनिस्टस करके उपयोग किया गया, जिसका अर्थ है परमेश्वर का श्वास, गॉड ब्रीथ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हर एक वचन पवित्र शास्त्र में जो लिखा गया वो गॉड ब्रीथ है। परमेश्वर ने प्रेरणा दिया और किसी लेखक ने उस प्रेरणा को प्राप्त कर लिखा है, जो मेरे और आपके लिए लिखा गया है। किसके लिए लिखा गया? आगे वचन को पढ़ते परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये प्रभु का वचन मेरे लिए, आपके लिए उपदेश है। ये हमें समझा रहा है, ये हमें सुधार रहा है ताकि हम धार्मिकता में और भी मजबूत बन जाए। रोमियो की पत्री के अंदर 15वें अध्याय के 4थे आयत में पौलुस इस बात को और स्पष्ट करता है, जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई, हमारे लिए। जितनी बातें परमेश्वर ने वचन में रखा गया वो मेरे लिए और आपके लिए है। आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। ये आपके जीवन को बदलने में सक्षम है। हम उसको अध्ययन करें, उसका मनन करें, ये हमारे जीवन को बदल सकता है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन के बारे में हम जब सीखते हैं, दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन मेरे दैनिक जीवन में भोजन के समान आवश्यक हो जाना चाहिए। जैसे आपके दैनिक जीवन में भोजन कितना महत्वपूर्ण भाग को रखता है। आप भोजन के लिए मेहनत करते हैं, नौकरी करते हो, काम करते हो ताकि खाना मिले। खाना के बगैर हम जी नहीं पाते, हम खड़े नहीं रह पाएंगे, हमारा भौतिक शरीर कमजोर हो जाएगा, हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। उतना ही जरूरी परमेश्वर का वचन है मेरे प्रिय। जितना महत्व आप भोजन को देते हो, आपके घर में एक जगह किचन जो केवल भोजन बनाने के लिए आपने रखा है, आप समझ सकते हैं आपके शारीरिक भोजन इतना जरूरी है, तो परमेश्वर का वचन आपका आत्मा का भोजन है, कितना ज्यादा जरूरी है। तो हमें उतना महत्व वचन को देना चाहिए जितना महत्व हम भोजन को देते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6ठा अध्याय उसके 5 से 9 आयत को हम पढ़ते,
6 आयत में देखो प्रभु का दास मूसा क्या कहता है, ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन मेरे और आपके मन में बना रहना है। और इसको कब उपयोग करना है, 7वें आयत में पढ़ते हैं, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया कर। किसको? बाल बच्चों को। हमारा परिवार एक मंडली के समान है, माता पिता की जिम्मेदारी है आप बच्चों को वचन सिखाए, अपने बाल बच्चों को सिखाए। और कब सिखाना है? देखो आगे वचन क्या कहता है, घर में बैठे समय, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करना है। कोई समय बचा नहीं है, जब घर में बैठे तब वचन सिखा रहे, चलते समय वचन सिखा रहे, लेटते समय उठते समय परमेश्वर का वचन सिखा रहे। हमारे बाल बच्चे अगर लगातार परमेश्वर का वचन इस प्रकार सुनते जाएंगे, मेरे प्रियो, हमारे बच्चे परमेश्वर की महिमा का कारण बने, वे कभी भी प्रभु से दूर नहीं भटकेंगे, क्योंकि लगातार उनका ब्रेन वॉश जिस प्रकार होता है, हर एक इंसान का ब्रेन वॉश होता है, परंतु सवाल है कि वो किसके द्वारा किया जा रहा है। अगर वो परमेश्वर का वचन है, अगर परमेश्वर आपके जीवन को तैयार कर रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो बहुत ही आशीष का कारण बनेगा। आगे जब हम परमेश्वर के वचन को अय्यूब की पुस्तक को देखते हैं, 23वें अध्याय उसके 12वें आयत में अय्यूब क्या कहता है, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखी है। परमेश्वर का दास अय्यूब कहता है कि मैंने परमेश्वर के वचन को सुरक्षित रखा है। तो यही एक सबसे बड़ा हमारे सामने एक चिन्ह है। अय्यूब के जीवन में इतना बड़ा विपत्ति आने के बाद भी अय्यूब किस प्रकार विश्वास में स्थिर रहा, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को सुरक्षित रखा। भजन 119 के 16 को जब हम पढ़ते, देखो प्रभु का वचन वहां पर हमें क्या सिखाता है, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा, तेरे वचन को न भूलूंगा, कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उतना महत्व हो गया परमेश्वर का वचन का। मेरे प्रियो, इन दिनों में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जितना महत्व मैं हर दिन खाना को देता हूँ, उससे भी अधिक महत्व मैं आपके वचन को देना चाहता हूँ। भजनकार 119 उसके 103 में जब कहता है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। भजनकार भोजन के साथ इस वचन को तुलना कर रहा है, मीठा मधु के समान वो है। यीशु मसीह खुद व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय उसके 3रे आयत को वापस एक और बार इंकित करके मत्ती रचित सुसमाचार 4 चौथे अध्याय उसके 4थे आयत में कहता है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अगर मनुष्य को जीना है, परमेश्वर का वचन जरूरी है। हम भौतिक तरीके से जी रहे होंगे, परंतु आत्मिक तौर से, जैसे पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था, हम आत्मिक तौर से मरे हुए हैं। तो हमें एक नया जीवन की जरूरत है। अगर नया जीवन की जरूरत है तो परमेश्वर का वचन जरूरी। इसलिए वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जितना महत्व आप भोजन को देते हो, उससे भी अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को देना चालू करो, तो आपका जीवन आत्मिक तरीके से स्वस्थ बनेगा। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन को याद करना और उस पर मनन करना मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये 2 बात बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के वचन को याद करना, जैसे हमने अभी वचन में सीखा था, अय्यूब ने उसको सुरक्षित रखा है, मन में रखा है। भजनकार कहता है याद करना, मनन करना बहुत ही जरूरी है। भजन पहला उसके 2रे आयत में धन्य व्यक्ति के बारे में बताया गया है, परंतु वो धन्य व्यक्ति के बारे में बताया गया, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। किस पर? रात दिन ये धन्य व्यक्ति किस पर ध्यान करता है? परमेश्वर के वचन पर। भजन 119 के 11 में भजनकार कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध में मैं पाप ना करूं। कंठस्थ कर रहे हैं, वचन को याद कर रहे हैं, अपने दिल में रख रहे हैं। क्यों? ताकि परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ना करें। जब हम दुनिया में चलते हैं, दुनिया का प्रलोभन, पाप का एक एक ऑफर हमारे सामने आते समय, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, मेरे प्रियो, वो वचन आपको पाप से बचाएगा। भजन 119 उसके 97 में देखो भजनकार क्या कहता है, आहा मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। मेरे प्रियो, क्या ही धन्य जीवन यह है। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। किस पर? परमेश्वर के वचन पर। ये हम कर सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में। जब हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले नाश्ता करने से पहले अपने आत्मा को परमेश्वर का वचन का भोजन दे। उस वचन को जो आपने पढ़ा, उसमें से एक वचन लो, उसको कंठस्थ करने की कोशिश करो, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके जीवन में बहुत बड़ा आशीष का कारण बनेगा।
आप अगर आपके पास मोबाइल है तो आप एक आयत को याद करें, आप उसका अपने स्क्रीन पर आप उसको लगा कर रख सकते हैं, या फिर एक कार्ड में लिख कर रख सकते हैं, या फिर आप उसका रिकॉर्ड कर कर आप अपने ईयरफोन में सुन सकते हैं। गाड़ी चलाते समय आप उनको सुन सकते हैं। बार बार जब वो आप वचन को सुनोगे वो आप कंठस्थ कर पाओगे, आप उसको याद कर पाओगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बन सकता है। कुलुस्सी की पत्री के अंदर 3 अध्याय के 16वें आयत में पौलुस इस बात को बताता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, अधिकाई से बसने दो। परमेश्वर का वचन से मेरे प्रियो हमारा ये मन भरा रहने पाए। कोई और दुनियादारी बात, दुनियादारी चिंताओं से बढ़कर अगर परमेश्वर के वचन से हमारा मन भरा रहेगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप परमेश्वर को जानने लगे। और मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में आप ज़्यादा समय परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए लें। बाइबल पढ़ना वो बहुत ही अच्छी बात है, उससे बढ़कर बाइबल को मनन करना, उसे याद करना, वो हमारे जीवन में आत्मिक रूप में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। चौथी बात को देखेंगे। चौथी बात यह है, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में ज्योति के समान है जो मेरे हृदय के रहस्यों को उजागर करता है और मुझे स्वयं को उसी प्रकार देखने में सहायता करता है जिस प्रकार परमेश्वर मुझे देखता है। ये बिंदु थोड़ा लंबा है परंतु इसकी गहराई को समझने की कोशिश करें। परमेश्वर का वचन ज्योति के समान और ये मेरे हृदय के रहस्यों को उजागर करता है। जैसे मेरे प्रियो मैंने बताया कि हमारा जन्म पाप में होता है, परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा गया है, परंतु जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाते वो ज्योति के समान चमकता है। और जब ज्योति बढ़ता है तो दाग धब्बे दिखने लगते हैं। प्रकाश हमारे जीवन में परमेश्वर की ज्योति के समान है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ये ज्योति जब हमारे जीवन में चमकेगा, हम परमेश्वर जिस प्रकार हमें देखता है उस प्रकार हम अपने आप को देखने लगेंगे। कई बार जब हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन नहीं करते, हम अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, वो एक नया रोशनी लेकर आता है और हम उस तरीके से अपने आप को देखने लगते हैं जिस प्रकार परमेश्वर हमें देखता है। मेरे प्रियो, जैसे आपके सामने ये एक गुलदस्ता है, ये फूल है, अगर आपको इसे देखना है तो इसके ऊपर एक रोशनी गिरना जरूरी है। जब इसके ऊपर रोशनी गिरता है, वो रोशनी की रेखा आपकी आंखों में आती है और आप इस फूल को देख पाते हैं। हमारे जीवन के कई ऐसे भाग है जहाँ पर ईश्वर की रोशनी गिरना जरूरी है। जब वो रोशनी गिरेगा तब हमें पता चलेगा, अरे ये जो मैं सोच रहा था वैसा नहीं। मेरी यही प्रार्थना है कि जब हम आने वाले दिनों में परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं, वो एक रोशनी के समान आपके जीवन में चमकने पाए। भजन 119 के 105 में भजनकार क्या कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हमारे जीवन की इस यात्रा में एक उजियाला की जरूरत है, एक दीपक की जरूरत है। और क्या है ये दीपक? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को लेकर मेरे प्रियो आगे यात्रा करो, आपके जीवन में आप कभी भी ठोकर नहीं खाओ। भजन 119 उसके 130 को जब हम पढ़ते हैं, देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे निर्बुद्ध लोग समझ प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का वचन जब खुलता है, भजनकार कहता है, उससे प्रकाश होता है। और निर्बुद्धि लोग, जो निर्बुद्धि कौन है? जो यह कहता है परमेश्वर है ही नहीं, जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो निर्बुद्धि है। परंतु जब वचन का प्रकाश खुलता है, वो समझ को प्राप्त करता है। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17 आयत में पौलुस कहता है, इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन को जब आप सुनते हो, आपका विश्वास बढ़ता है। इब्रानी की पत्री 4 अध्याय उसके 12वें आयत में देखो प्रभु का दास क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण आत्मा को घाट घाट और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं विचारों को जांचता है। मेरे प्रियो, वचन की ताकत क्या है आप इस एक आयत में देख सकते हैं। आपके स्क्रीन में जब वचन है आप उसको देख सकते हैं। ये वचन कितना ताकतवर है, ये वचन जीवित है, ये प्रबल है, एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है, ये प्राण और आत्मा को गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग कर कर आर पार छेदता है। केवल साधारण वचन नहीं है, परंतु वचन में एक अनमोल सामर्थ्य है जो आपके आत्मा के अंदर भी परमेश्वर की चंगाई को लेकर आ सकता है। पांचवी और अंतिम बात को बोलकर मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। पांचवा बात है, केवल परमेश्वर ही अपने वचन की समझ देता है। भले ही कुछ अंश समझने में कठिन लग सकता है, फिर भी मैं प्रभु के सामने खुला हूँ, इसलिए वह अपनी जरूरत के अनुसार मुझे अपना वचन का प्रकाशन देगा।
मेरे प्रियो, पहली बार जब हम विश्वास में आते, बाइबल के कई बातें हमारे लिए बहुत कठिन लगता है, हम उसको समझ नहीं पाते। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, वहां पर आपको हार नहीं मानना है। आप किसी के पास मदद मांगे। जिस प्रकार इस प्रकार की अध्ययन श्रृंखला को आप देखने से आप सिस्टमैटिकली बाइबल को अध्ययन कर सकते हैं। परंतु प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है कि प्रभु का वचन समझ देने वाला है। भले ही कठिन हो, प्रभु अपने समय में आपको अपना प्रकाशन देगा। व्यवस्था विवरण 29वां अध्याय उसके 29वें आयत में क्या लिखा है? गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। ऐसे कई बातें हैं जिसका शायद पूरा अर्थ हम अभी समझ नहीं पाएंगे, परंतु उसका अर्थ हमारे परमेश्वर के पास है। लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय उसके 45वें आयत में यीशु मसीह जब 2 शिष्यों के साथ यात्रा करते हैं, वहां पर एक अनमोल बात लिखा गया है, तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। वे परमेश्वर के वचन को, शास्त्र को समझ नहीं पा रहे थे उस यात्रा में, परंतु यीशु मसीह ने एक योग्य समय में उनकी समझ को खोल दी और वचन को समझने लगे। इसलिए आपको जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको हार नहीं मानना है, आपको लगे रहना है। प्रभु उचित समय में आपको उसका अर्थ समझाएगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 12, 13, 14 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर स्पष्ट तरीके से एक बात बताया गया है, इस वचन की व्याख्या, इसका अर्थ समझाने वाला पवित्र आत्मा। इसलिए जब भी आप बाइबल के अध्ययन करते हैं, पवित्र आत्मा के पास जाए, पवित्र आत्मा को बोले, प्रभु मुझे इसके अर्थ को समझाओ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जरूर अपनी आत्मा की प्रेरणा से आपको उसके अर्थ को समझाएंगे। हाँ, कई बार वचन के कई बात कठिन है, समझने में बहुत मुश्किल है। पतरस भी इस बात को इंगित करता है। 2 पतरस की पत्री 3 अध्याय उसका 15 और 16 आयत में देखो, पतरस इस बात को बताता है। 2 पतरस की पत्री 3 अध्याय उसका 15 और 16, हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है। पतरस जो यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, पौलुस यीशु के साथ नहीं चला, पर फिर भी पौलुस के पास परमेश्वर ने ऐसा प्रकाशन दिया जो पतरस कह रहा है कठिन है। तो मेरे प्रियो, प्रभु अपने उचित समय में आपको प्रभु का वचन का प्रकाशन देगा, समझ देगा। आपको लगातार अध्ययन करते रहना, समय समय पर प्रभु आपके लिए अपना प्रकाशन को खोल के देगा। परंतु मैं आपसे एक सावधानी की एक शब्द को कहना चाहता हूँ। जब आगे वचन को पढ़ते देखो क्या लिखा गया है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों के समान खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को जब हम व्याख्या करते हैं, बहुत ही जरूरी है कि हम किसी की मदद ले, किसी समझदार की मदद ले, कोई आत्मिक प्रभु के दास की मदद ले, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है, अगर अर्थ को हम सही तरीके से व्याख्या नहीं करेंगे वो हमारा नाश का कारण बनेगा। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब समझ में नहीं आता है, हार ना माने, लगातार पढ़ते रहे, किसी का मदद ले। इस प्रकार के सिस्टमैटिक बाइबल स्टडी को आप अध्ययन करें और परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के तरीके को सीखें। परमेश्वर निश्चित समय में आपको उसका अर्थ को प्रकट करके देगा। तो परमेश्वर के वचन के बारे में 5 बात हमने देखा। पहली बात हमने देखा कि परमेश्वर मुझे अपने वचन के द्वारा परिवर्तित करता है, उसका वचन विश्वास योग्य है। दूसरी बात हमने देखा, परमेश्वर का वचन मेरे दैनिक जीवन में भोजन के समान आवश्यक हो जाना चाहिए। तीसरी बात हमने देखा, परमेश्वर के वचन को याद करना और उस पर मनन करना मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। चौथी बात हमने देखा, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में ज्योति के समान है, जो मेरे हृदय के रहस्यों को उजागर करता है और मुझे स्वयं को उसी प्रकार देखने में सहायता करता है जिस प्रकार परमेश्वर मुझे देखता है। पांचवी और आखिरी बात हमने देखा, केवल परमेश्वर ही अपने वचन की समझ देता है। भले ही कुछ अंश समझना कठिन लग सकता है, फिर भी मैं प्रभु के सामने खुला हूं, इसलिए वह अपनी जरूरत के अनुसार मुझे अपना वचन का प्रकाशन देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को और भी अध्ययन करें, मनन करें, और ये आपको परमेश्वर को जानने में मदद करेगा। हम इसी प्रकार अगर परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते जाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये वचन आपके जीवन में बड़ा रूपांतर को लेकर आएगा। तो यहाँ पर इन शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अगले अध्याय के अंदर, इस पाठ के 3 अध्याय के अंदर हम चौथी बात को देखेंगे, वो है प्रार्थना। प्रार्थना परमेश्वर को जानने के लिए कितना महत्वपूर्ण भाग। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। धन्यवाद।